नमस्ते, बालाजी हिंदी चैनल में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं। और टॉरस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टॉरस देख लेते हैं आपके पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में क्यों है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन, मुझे लगता है, कोई निर्णय लेना चाहते हैं वर्क के बारे में, परिवार के बारे में, जिसकी वजह से ये अब अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और ये मेहनत करके अपने परिवार की स्टेबिलिटी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है किसी से मिलके ये कोई सलाह कर रहे हैं, जिसके बाद ये कोई नया जॉब, नया बिजनेस के बारे में सोचेंगे, अपनी प्रमोशन, नए कंपनी बनाना, नया बिजनेस शुरू करना। ये अभी खामोश इसलिए हैं, चुप इसलिए हैं कि इनको काम पहले करना है, बाद में बताना है। और ये जो भी मेहनत करेंगे, जो भी ये कर रहे हैं, ये अपने परिवार के बारे में सोच के ही कर रहे हैं। किसी की मदद से हो सकता है ये कोई नया काम शुरू करेंगे और इससे जो इनकम होगा, अनवांटेड मनी का जो फ्लो होगा, जैसा ये सोच रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये अपनी परिवार को वो सारा सुख दे पाएंगे जिसका ये उनका परिवार हकदार है। लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोच रहा है। अगर आपके साथ ये लव रिलेशनशिप में है और फ्यूचर में शादी करेंगे तो भी ये परिवार को स्टेबिलिटी देना, परिवार के सुख के बारे में सोच रहा है। किसी के साथ मिलके कुछ करके ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि उनके परिवार को दुनिया की सारी सुख मिले। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी तो हमने देखा है टॉरस। अब आपके करंट एनर्जी को हम देखेंगे। आप 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो। 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ सोर्स को द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्स के कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि आप तो बहुत ज्यादा दुखी हो, हर्ट हो, आपको धोखे का एहसास भी हो रहा है। लेकिन आप कभी तो ये सोच रहे हो कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहिए, ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहिए। इस इंसान के साथ नहीं, किसी और के साथ नए रिश्ते शुरू करना चाहिए या फिर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहिए। और कभी आप रुक रहे हो इस रिश्ते के बारे में सोच के, तो आप दुविधा में हो, दुखी हो, आपको धोखा दिया गया है, आपको परेशान किया गया है, आपने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े धोखे आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आप परेशानी में हो। और अभी आप अपने लाइफ को एक नए
शुरुआत देना तो चाहते हो, लेकिन आप दुविधा में हो कि क्या करें, अपने लाइफ को अपनी तरीके से जिए या एक्शन ले या आगे बढ़े या उसी पुराने बंदे के साथ रिश्ता जुड़े। ये सोच के आप थोड़ा दुविधा में हो, लेकिन आपके मन में है एक स्टेबल स्टार्ट करने की, चाहे नए पर्सन ही क्यों ना हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कोई शादीशुदा बंदे के साथ। सेवन ऑफ सूट्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आप इनके साथ काम से जुड़े हुए हो, वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो आप लोग। सेवन ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पैंटिकल, नाइट ऑफ पैंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पैंटिकल्स। और एक बात बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 1111 का कार्ड। ये इंसान अपने परिवार से आपको छुपाना चाहते हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए राजी तो है, रिश्ता बैलेंस करने के लिए राजी तो है, लेकिन शादी कमिटमेंट ये आपको नहीं दे पाएंगे। ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है और आप लोग वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो। हालांकि ये आपके साथ स्टार्ट करना भी चाहते हैं, शुरुआत करना भी चाहते हैं। उनको ये लगता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें सही हो जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। ये भी आपका ख्याल रखेंगे। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनको वही देना चाहते हैं। आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो ये आपको पैसे देंगे, पैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इमोशन मांग रहे हो तो इमोशनल अटैचमेंट ये आपके साथ शेयर करेंगे। परिवार को पैसे चाहिए, इनको पता है उनके परिवार को यही चलाते हैं, तो उनका परिवार के प्रति जो ज़िम्मेदारी है वो निभाएँगे और आपके साथ जो रिश्ता है, दिल का रिश्ता है वो निभाएँगे। शादी, कमिटमेंट ये चीज़ें ये आपको नहीं दे पाएँगे, ये आपको ये समझाना चाहते हैं। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद कर रहे हो, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि कमिटमेंट, शादी ये सब जो आप उनको नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये इंसान इनके तरफ से आया है। तो ऐसा लगता है कि ये अपनी इस चीज़ को ये छुपाना चाहते हैं, ये रिवील करना नहीं चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते और कोई ऐसा बताता भी नहीं है। लेकिन ये अपनी पूरा जो एफर्ट है ये दोनों रिश्तों में डालना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। स्टार का कार्ड है। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकता है आपके पर्सन। एक्यूरियस के कार्ड को फिर से बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके मन में तो दुविधा पहले भी थी, करंट एनर्जी में आगे भी रहेगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, नए रिश्ते में जुड़ना है या फिर पुराने रिश्ते में वापस आना है। एनीवे, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई
कर रहे हैं द लवर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के साथ। आपके मन में अचानक से जो चीजें आ रहा है, ये अचानक नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है आप खुद को हील कर रहे हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपने गलत इंसान से दिल लगा लिया, ऐसा आपको लग रहा है। आपने बहुत मेहनत किया इस रिश्ते के लिए, इसमें बहुत इन्वेस्ट किया आपने, वक्त, इमोशन, सब कुछ, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज, आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके एक निर्णय लिया जाए, क्योंकि आपको इनके प्रति आपका जो है आकर्षण बहुत ज्यादा है, ऑब्सेशन है, और लस्ट भी है इस रिश्ते में, फिजिकल अट्रैक्शन भी है। तो आपने इनके साथ अपना जो कुछ भी था आपके पास, सब आपने इन्वेस्ट कर दिया, पैसा, इमोशन, प्यार, सब कुछ। उसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और अचानक से ये सब कुछ होना शुरू हो गया है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे। आपके पास अभी भी पैसे हैं, सक्सेस है, लेकिन आप अकेले हो, अबंडन है, ग्रोथ है, आप फिर भी कमा लोगे। पैसे के लिए आप नहीं सोच रहे हो, जो पैसा गया गया, जो वक्त गया गया, क्योंकि आप पैसे फिर से कमा लोगे, लेकिन रिश्ते का क्या करोगे, इस वजह से आप परेशान हो। आप चाहते हो कि चीजें स्टेबल हो जाए, एक निर्णय लिया जाए रिश्ते को लेके, लाइफ को लेके, कि मुझे इस रिश्ते में रहना है या मूव ऑन करना है। ये सारा चीज आपको परेशान कर रहा है, इसकी वजह से आप हीलिंग प्रोसेस में हो, मेजर हीलिंग चल रहा है आपका, और इसके बाद हो सकता है आपको सही राह मिल जाए, यूनिवर्स आपको सही राह दिखा दे। देख लेते हैं आउटकम। प्रिंसेस ऑफ सोर्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्रिंसेस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सोर्स के साथ। कम्युनिकेशन होगी, बात होगी आप लोगों में, बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन होगी, बहुत सारी बातें होंगी, दिल खोल के बात किया जाएगा, एक कोशिश किया जाएगा रिश्ता बैलेंस हो जाए, उनके तरफ से या आपके तरफ से। लेकिन शायद रिश्ता पूरी तरीके से बैलेंस ना हो, कुछ कमियां रह जाए, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिश्ते में ऑब्सेशन, कंट्रोल इशू, या फिर आपके मुताबिक वो चीज़ें नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है या फिर उनको हो सकता है। लेकिन एक मेजर कन्वर्सेशन आप लोगों में ज़रूर होगी, जिसके बाद आप लोग सोचने में आपको सुविधाएं होगी, क्लैरिटी आएगी आपके सोच में, समझ में, कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी क्या ज़रूरी है, इस वक्त इस रिश्ते के लिए क्या ज़रूरी है, इस बात की क्लैरिटी आप लोगों के सोच में ज़रूर आएगा। और उसके बाद आप लोग एक सही निर्णय लेना शुरू करोगे। हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फेक्शन हो, लेकिन एक कनेक्शन फिर से जुड़ेगा और सोच में क्लैरिटी आएगी, निर्णय लेने में सुविधा होगी। पूरी तरीके से आप खुश हो या ना हो, लेकिन कुछ कन्वर्सेशन की वजह से कुछ बातों की क्लैरिटी होगी, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम कम होगा। देख लेते हैं
एंजल की गाइडेंस टॉरस। रोमांस का कार्ड आया है, मिलोगे जब, बात जब होगी, प्यार बढ़ेगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, लेकिन चीजें हल होगी बहुत ज्यादा ज्यादा तक। मोर इंफॉर्मेशन, अगर आप कम्युनिकेट करोगे तभी तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, जो कि होगी कम्युनिकेशन। और आपको जब इंफॉर्मेशन मिलेगा तब आपको सच्चाई भी पता चलेगी, क्लैरिटी भी आएगी, और उसके बाद ही आपको निर्णय लेना होगा। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जिस बात से आप परेशान हो, जब उससे पर्दा उठ जाएगा, जब आपको सच्चाई पता चल जाएगी, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्यों बातें छुपा रहा है ये इंसान, तब आपका जो परेशानी है वो कम होगा। वो तो दिखाई दे रहा है, कार्ड ही बता रहा था। तो चीजें पूरा सॉल्व अगर ना भी हुआ, पहले से बेहतर होगा सिचुएशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।